अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आप डॉपलर इफ़ेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं? इसके किसी भी केस के किसी भी फार्मूले को आप अपनी फिंगर टिप्स पे लाना चाहते हैं, तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए है। इसमें आपके साथ एक ऐसा मेथड, एक ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ इल्मी स्टार्स पे मिलेगी। और ये आप के लिए डॉपलर इफ़ेक्ट के तमाम केसेस को बेहद आसान बना देगी। इसके अलावा एक लेक्चर और अपलोड करूँगा जिसमें डॉपलर इफ़ेक्ट के तमाम केसेस की डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा, लेकिन इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ सिर्फ जो ट्रिक है वो शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले 1 मिनट हम लेंगे और जान लेते हैं कि डॉपलर इफेक्ट है क्या। स्टूडेंट्स, एक बॉडी जिससे साउंड निकलता है उसको हम सोर्स कहेंगे, और बॉडी जो साउंड को रिसीव कर रही है उसको रिसीवर या लिसनर का नाम देंगे। तो साउंड वेव्स हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी होती है, तो साउंड वेव्स की ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी को एफ से डिनोट कर देते हैं। अब जब साउंड का जो सोर्स है यानी सोर्स और लिसनर दोनों रेस्ट के ऊपर हों, सोर्स और लिसनर दोनों रेस्ट के ऊपर हों, तो जितनी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है लिसनर भी उतनी ही फ्रिक्वेंसी सुनता है। एफ प्राइम अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है, ज़ाहिरी फ्रिक्वेंसी है। तो जब दोनों रेस्ट के ऊपर हों तो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी और अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इक्वल होते हैं। लेकिन जब सोर्स या लिसनर में से कोई एक या दोनों मूव कर जाएं टुवर्ड्स या अवे, तो उससे रिलेटिव मोशन आ जाती है, और रिलेटिव मोशन की वजह से अपेरेंट फ्रिक्वेंसी जो है ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से डिफरेंट होगी। अब ये जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है ये डिफरेंट हो रही है ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से, तो उसकी वजह क्या है? रिलेटिव मोशन। तो हम राइट हैंड साइड पे ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी को एक फैक्टर से, जो रिलेटिव मोशन का फैक्टर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और हम देखेंगे कि जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है। अब दूसरी जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि सोर्स के लिए हम बी, इस सोर्स के लिए ए यूज़ करेंगे, और लिसनर की स्पीड के लिए हम बी यूज़ करेंगे। लिसनर के लिए बी, सोर्स के लिए ए। तो ऊपर लिसनर आएगा, नीचे सोर्स आएगा। ऊपर लिसनर की रिलेटिव स्पीड, नीचे सोर्स की रिलेटिव स्पीड। लेकिन कैसे पता चलेगा, इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो आप अब में से सभी बच्चे लस्सी को जानते हैं, बहुत सारे इसको पसंद करते होंगे, पीते होंगे। तो लस्सी से आप इसको याद रख सकते हैं, यानी ऊपर लस्सी में ऊपर एल लाम के लिए और सीन जो है वो एस के लिए। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि लस्सी यानी लिसनर ओवर सोर्स। लिसनर के लिए जो लिसनर की स्पीड है उसको बी से ले रहे हैं, और जो सोर्स की स्पीड है उसको ए से ले रहे हैं। ये बी और ए का हिस्सा जो है ना, आपने याद रखना है कि लिसनर की स्पीड के लिए बी और ए की स्पीड के लिए रिलेटिव स्पीड, सोर्स की रिलेटिव स्पीड के लिए ए। अब जो बी और ए स्पीड्स हैं ये रिलेटिव टू स्पीड ऑफ साउंड है। बी और ए इन दोनों को रिलेट करना है स्पीड ऑफ साउंड के साथ। ए और बी दोनों रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड है, तो स्पीड ऑफ साउंड बी भी स्पीड ऑफ साउंड के रेफरेंस से, और ए भी विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड। अब इन दोनों वी और बी में रिलेशनशिप, और इसी तरह वी और ए में रिलेशनशिप, तो ये क्या होगा? प्लस और माइनस दोनों लिख दो, वी प्लस माइनस बी और v प्लस माइनस ए। इतना सा आपने ये फार्मूला याद रख लेना है। इसको आप कैसे याद रखोगे कि ये मैंने आपको बता दिया। लिसनर के लिए b और सोर्स के लिए क्या आ जाएगा? a। तो b ओवर a, साथ v ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, v प्लस माइनस b, इस तरह v प्लस माइनस a। और राइट हैंड साइड पे ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, लेफ्ट हैंड साइड पे अपेरेंट फ्रिक्वेंसी। ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। अब इसमें से कुछ चीज़ें लेबल कर लेते हैं ताकि हम इसके तमाम केसेस को बड़ी आसानी से याद रख सकें। लिसनर की स्पीड के लिए हमने बी ले लिया, और सोर्स के लिए क्या ले लिया है? ए। ये हमने लिख लिया। अब इनमें से किसी एक को रेस्ट पे कर लें और दूसरे को मोशन में ला लें। तो ऐसा करते हैं कि लिसनर को हम पहले रेस्ट पे रखते हैं, लिसनर को रेस्ट पे रखते हैं और सोर्स को मूव कराते हैं। अब सोर्स जो मूव करेगा तो वो टुवर्ड्स भी मूव कर सकता है, अवे भी मूव कर सकता है। तो हम यहाँ पे दोनों लिख लेते हैं, एक बार टुवर्ड्स लिख लेते हैं, ये इसके तमाम केसेस हैं। और एक बार क्या लिख लिया बच्चों? अवे लिख लिया। एक बार टुवर्ड्स और एक बार ए। अब अगली चीज़, जो सोर्स है ना, ये हीरो है। सोर्स क्या है? ये हीरो है। अब ये मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है? अब टेक्निकली तो ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स लिसनर या अवे फ्रॉम लिसनर, लेकिन फार्मूले याद रखने के लिए, केसेस याद रखने के लिए हमने कहना है कि जो हीरो साहब हैं ये मूव कर रहे हैं एक खाई की तरफ, किसी पहाड़ी इलाके में है और बहुत गहरी खाई है, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखो,
अगर हीरो खाई की तरफ मूव करेगा तो गिर जाएगा खाई में। ये अच्छी बात है, बुरी बात है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये तो नेगेटिव बात है, हीरो खाई की तरफ जाए, खाई में गिर जाए, तो ये नेगेटिव बात है, तो नेगेटिव लिख लिया। अब हीरो जो है खाई से अगर दूर जाता है, अवे जाता है, तो बच जाएगा मरने से, हमें दुख नहीं होगा, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, तो हमने पॉजिटिव लिख लिया। अब हमने फार्मूला बनाना है। देखो फार्मूला बनाना कितना आसान है। एफ प्राइम लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल टू राइट हैंड साइड पे ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी एफ, यहाँ पे ये आ गया। अब वी ऊपर भी है, वी नीचे भी है। अब देखो लिसनर को हमने क्या किया, लिसनर को हमने रेस्ट के ऊपर रखा, लिसनर को रेस्ट के ऊपर रखा है, तो इसका मतलब है रेस्ट के ऊपर है तो बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ऊपर आप वी के साथ प्लस माइनस बी की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 लिखें ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चूंकि b की वैल्यू 0 है तो ऊपर खाली v लिख लेंगे। अब नीचे a लिखना है, तो जब जो सोर्स है, सोर्स वो टूवर्ड्स मूव करेगा तो नेगेटिव में हमने उसको लिया, यानी खाई की तरफ जाएगा, तो ये नेगेटिव बात है, तो v माइनस a। और इसी तरह से जब वो अवे मूव करेगा खाई से तो नहीं गिरेगा खाई में, फिल्म एंड नहीं होगी, हम उसको देखते रहेंगे, हमें दुख भी नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव बात है, तो v प्लस a साथ उसी तरह से एफ आ जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने इसको याद रख लिया। इसी तरह अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने सोर्स को रेस्ट पे कर देना है और लिसनर को मूव करवाना है। तो इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, ये जितना यहाँ तक का पार्ट है, ताकि हम इसको आगे लिख सकें। इसको कॉपी कर लेते हैं और आगे लेके चलते हैं हम यहाँ पे। तो अब हमने किसको मूव करा लेना है स्टूडेंट्स, अब हमने मूव करा लेना है लिसनर को और सोर्स को कर देना है रेस्ट के ऊपर। इसको मैं एरेज कर रहा हूँ, इसको एरेज कर दिया। अब आप लिसनर को मूव कराएं और सोर्स को रेस्ट पे कर दें। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोर्स हमारा चला गया रेस्ट पे। अब सोर्स के रेस्ट पे जाने का मतलब है कि ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 0। अब लिसनर को मूव कराना है, लिसनर को मूव कराना है तो किधर, खाई की तरफ। लिसनर है क्या, अगर सोर्स जो है वो हीरो था तो लिसनर क्या है, लिसनर जो है वो विलन है, क्योंकि हीरो होता है और विलन होता है, तो लिसनर जो है वो विलन है। अब लिसनर को आप मूव करवा रहे हो तो लिसनर भी मूव करेगा खाई की तरफ, विलन भी मूव करेगा खाई की तरफ, टूवर्ड्स या अवे। तो पहले ऊपर लिख लेते हैं टूवर्ड्स और फिर लिख लेते हैं हम अवे। ऊपर आ गया टूवर्ड्स और ये आ गया नीचे अवे। अब लिसनर अगर खाई की तरफ जाता है, यानी विलन खाई की तरफ जाता है, लिसनर को हमने विलन बोल दिया ना। अगर विलन यानी लिसनर खाई की तरफ जाता है तो विलन खाई में गिर जाएगा, हीरो बच जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव बात है, तो टुवर्ड्स पॉजिटिव लिख लिया। अब विलन अगर खाई से दूर जाता है तो बच जाएगा और हीरो को बहुत तंग करेगा, ये नेगेटिव बात है, तो अवे में नेगेटिव लिख लिया। अब फार्मूलाज बना लेते हैं। तो यहाँ पे आगे एफ प्राइम इक्वल, यहाँ पे आगे बच्चे एफ, डिवाइडिंग लाइन लगाओ, वी ऊपर भी है, वी नीचे भी है। अब आप देख लो कि लिसनर जो है वो अवे मूव कर, टुवर्ड्स मूव कर रहा है, खाई की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव बात है, क्योंकि विलन खाई में गिरेगा, लिसनर खाई में गिरेगा तो हीरो जो है वो बच जाएगा। तो बी जो हमने लगाना है वो पॉजिटिव के साथ लगाना है। और ए की जहाँ तक बात है, नीचे प्लस माइनस ए होना है, ए चूँकि रेस्ट के ऊपर है तो नीचे आप प्लस माइनस 0 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो नीचे जो है वो खाली वी रहेगा। तो ये फार्मूला बन गया। अब इसी तरह से जब अवे में आपने लिखना है तो अवे में आप लिख लें, ये एफ प्राइम आ गया इक्वल, ये ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी आ गई, बीच में राइट हैंड साइड पे एक फैक्टर रिलेटिव मोशन वाला मल्टीप्लाई करना है, वी ऊपर भी वी नीचे भी। अब जब विलन जो है वो खाई से दूर जाएगा तो बच जाएगा और हीरो तक तंग करेगा, तो ये नेगेटिव बात है, तो वी माइनस बी। और जो ए है वो चूँकि ए रेस्ट के ऊपर है, 0 है, तो खाली नीचे वी रहेगा। तो ये आपके पास एक और फार्मूला आ गया दूसरे केसेस का, कि जब लिसनर ने मूव किया टुवर्ड्स या अवे तो क्या फार्मूला बनना है, और सोर्स का ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब एक और सिचुएशन देखते हैं कि जब लिसनर और सोर्स जो है वो दोनों मूव कर रहे हैं, लिसनर भी मूव कर रहा है और सोर्स भी मूव कर रहा है, तो यहाँ इसको इरेज कर देते हैं, दोनों को मूव कराते हैं और देखते हैं कि अब क्या फार्मूले बनेंगे जब दोनों मूव करेंगे। तो दोनों ने मूव करना है तो टुवर्ड्स या अवे, तो पहले हम टुवर्ड्स वाला केस ले लेते हैं, लिसनर और सोर्स
टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं। और जो हम इसके साथ फार्मूले के लिए ले रहे हैं बात, वो खाई की ले रहे हैं, यानी लिसनर भी खाई की तरफ जा रहा है और जो हीरो सोर्स है, हीरो है, वो भी खाई की तरफ जा रहा है। तो देखते हैं ज़रा यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा। एफ प्राइम इक्वल टू एफ, यहाँ पे फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना हमने, वी ऊपर भी वी नीचे भी। अब ये देखो लिसनर जो है यानी विलन, वो खाई की तरफ जाता है, टुवर्ड्स, दोनों टुवर्ड्स ईच अदर हैं, यानी दोनों ही खाई की तरफ जा रहे हैं। तो लिसनर जो है विलन, वो खाई की तरफ जाता है, तो ये तो अच्छी बात है ताकि वो गिरे और हीरो को तंग ना करे। ये चूँकि पॉजिटिव बात है तो वी प्लस बी हो जाएगा। अब हीरो जो है वो भी खाई की तरफ जा रहे हैं, वो भी गिरने जा रहे हैं, तो ये तो नेगेटिव बात है, तो वी माइनस ए हो जाएगा। इतनी सी बात थी, ये फार्मूला हो गया। अब जब दोनों अवे फ्रॉम ईच अदर मूव करते हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर, तो किस तरह, चलो यूं एरो लगा लेते हैं इस तरह से, अवे फ्रॉम ईच अदर मूव करते हैं, यानी जो विलन है वो भी खाई से दूर जा रहा है, हीरो भी खाई से दूर जा रहा है। तो ज़रा फार्मूला बनाते हैं। ये आ गया एफ प्राइम इक्वल टू, ये आ गया ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी एफ, ये रिलेटिव मोशन वाला फैक्टर राइट हैंड साइड पे जो मल्टीप्लाई करना है, वी ऊपर भी वी नीचे भी। अब विलन खाई से दूर जाता है, खाई से दूर जाता है, तो ये उल्टी बात है ना, नेगेटिव बात है, क्योंकि विलन को खाई में गिरना चाहिए, वो खाई से दूर जाता है, तो ये नेगेटिव बात है क्योंकि वो हीरो को तंग करेगा, तो वी माइनस बी हो जाएगा। और अगर हीरो जो है वो खाई से दूर जाता है तो बच जाएगा, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, तो वी प्लस ए हो जाएगा। लो बच्चा, आपने देख लिए ये 6 के 6 केसेस जो हैं, बड़ी आसानी से आप इनको याद रख सकते हो। अगर आप जो सोर्स है उसको हीरो कह दो, लिसनर को विलन कह दो, खाई की तरफ भेजो और देखो कि खाई की तरफ किसका जाना अच्छा है, किसका जाना बुरा है। और ऊपर जो है ये लस्सी वाली बात, ऊपर रिलेटिव मोशन ऑफ लिसनर, नीचे रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स, यानी ऊपर बी नीचे ए। तो बड़ी आसानी से इसको याद रख सकते हैं, कभी भी नहीं भूलेगा। एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में ये स्टेप बाय स्टेप इनकी तमाम डेरिवेशंस भी आपको सिखाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।